हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। वो कह रहे हैं आपके पास 3 डिजिट नंबर आपको बताने हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है। तो देखिए इसका आंसर कैसे हो सकता है। हमें पहले बच्चे ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं। तो 3 डिजिट नंबर देखिए कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से। इससे पहले कौन सा आता है, 99। ये तो 1 2 डिजिट नंबर है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे बेटा। अब 100 से शुरू हुआ तो 101 102 ऐसे चलेगा, सो ऑन। लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन रख दी है, डिविजिबल बाय 7। तो वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 7 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर देखिए हमारे पास 100 है, हम 100 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 1 जा 7, अब 10 माइनस 7 करेंगे 3, 0 उतर गया, 7 4 जा 28, माइनस करते हैं 2। अब आगे तो जाएगा नहीं ये, तो इसका मतलब ये जब नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर हो गया। और जब ये हमारा रिमाइंडर हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 माइनस जो रिमाइंडर है, 7 में से 2 को माइनस कर दो रिमाइंडर को, वो अब कितना आ गया आपके पास 5। यानी 100 में आप 5 प्लस कर दो, तो 100 में 5 प्लस कर दोगे आपके पास कितना आएगा, 105। यानी अगर यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर और 5 और होता, 5 + 2 7 हो जाता, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 105। अब ये बन रही है आपकी AP। तो 105, उसमें 7 प्लस कर दो 112, फिर 7 प्लस कर दो 119, फिर ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अब उन्होंने सिर्फ क्या बोला था, 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए। तो 3 डिजिट के नंबर बच्चे कहाँ तक है, 999 999 यहाँ तक है। तो अब ये तो डिविजिबल है या नहीं हमें देखना पड़ेगा। तो देखते 7 से फिर इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 7 1 जा 7, माइनस करते हैं 29, 7 3 जा 7 4 जा 28, माइनस करते हैं 119, यहाँ पे 7 2 जा 14, अब ये बच गया 5। अब ये 5 बच गया हमारे पास, तो हम अब क्या करेंगे बेटा इसको, क्योंकि ये हमारे पास 5 बच गया है तो हम 7 में से नहीं, इसमें से 999 में से आप 5 माइनस कर दो, तो ये आ गया आपके पास 994। यानी 994 जो है वो 7 से आपका कंप्लीट डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 994। उसके बाद ये 1000 से ऊपर चला जाएगा डिविजिबल होने के लिए। तो इसीलिए हम बोलेंगे हमारा जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो हमारी क्या हो गई, 994। ये हमारी AP बन गई बेटा। अब देखिए इसमें A क्या है हमारे पास, A हमारे पास 105। उसके बाद D क्या है, D होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास, A2 है 112 माइनस A1 हमारे पास 105, माइनस कर देते हैं। तो 112 माइनस में 105, तो ये हो गया हमारे पास 7। तो हमें A पता चल गया, D पता चल गया, N लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, यानी ANth, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये हमारे पास कितनी है, 994, और N हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं बच्चे यहाँ पर। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D। तो A हमारे पास क्या आ गया, 105 प्लस N हमें निकालना है, और D है हमारे पास 7, और AN हमारे पास यहाँ कितना है, 994। तो 994, ये 105 प्लस का इधर ले आते हैं, -105 कर दीजिए, n-1 7, माइनस करते हैं 14 - 5 9 8, और 9 - 1 तो यहाँ पर 8। 7 यहाँ पर मल्टीपल में इधर ले आते हैं तो डिविजिबल में हो जाएगा। तो 7 से करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, 7 1 जा 7, 1 बच गया, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 49। तो 127 -1 है, इधर आके +1 इक्वल टू n। और हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 127 + 1, तो 128। तो ये आपके पास 128 आ गया। तो 3 डिजिट के जो नंबर्स वो कितने हो जाएंगे, देयर आर 128 numbers of 3 digit which are divisible by 7,
ये आपके पास हमारे इतने नंबर्स आ गए हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ज़रा। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। जिसकी थर्ड टर्म तो 16 है और जो 7th टर्म है वो एक्सीड्स है कितनी, 5 टर्म बाई 12। तो देखिए हम इसको कैसे कह सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे इनके ना कीवर्ड्स देखिए आप, इन्होंने क्या बोला है, थर्ड टर्म इज 16, यानी इससे हमारे पास क्या पता चल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि A3 किसके इक्वल है, 16 के। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 16। ये हो गई हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या बात उन्होंने बोली है, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। 7th टर्म हमारी किसके इक्वल है, यानी A7 वो किसके इक्वल है, 5th टर्म में हम 12 नंबर एक्सीड्स कर देते हैं। एक्सीड मतलब यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A7 A5 को इधर ले आइए, माइनस का A5 हो गया 12। A7 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, A प्लस में 6D माइनस A प्लस में 4D। क्योंकि बाहर माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि साइन सबके चेंज होंगे। यहाँ पर 12, तो A प्लस में 6D माइनस A, अब प्लस माइनस तो ये भी माइनस हो गया, 4D = 12। अब देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, ये 6D है आपके पास, 6D माइनस 4D, तो 2D = यहाँ पर आ गया 12। तो D आपके पास कितना आ जाएगा, 12/2, तो ये आ गया 6। तो D हमारे पास आ गया है 6। हमें D की वैल्यू पता चल गई बेटा। अब जब हमें D की वैल्यू पता चल गई है तो D की वैल्यू को अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। तो पुट, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, A प्लस में 2D = 16। तो A प्लस में 2 ये हो गया 6 = 16। तो A प्लस में 12 = 16। तो यहाँ से A की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 16, 12 यहाँ प्लस का है उधर ले जाते हैं -12, तो A = 4। अब A की वैल्यू भी हमारे पास निकल गई है, D की वैल्यू भी निकल गई और A की वैल्यू भी निकल गई। इन्होंने क्या बोला था बेटा निकालने के लिए, देखते हैं क्वेश्चन में, डिटरमाइन द AP। हमें सिर्फ AP बनानी है बेटा। तो अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, तो AP अब हमारे पास देखिए क्या बनकर आएगी, AP A कितना होता है, A हमारा यहाँ पे 4 है, तो फर्स्ट आपका हो गया 4। तो जो हम AP बनाते हैं बेटा, देखो फॉर्मूले में अगर आपको लिख के दिखाऊं तो A, फिर A + D, फिर A + 2D, फिर A + 3D, ऐसे चलेगा सो ऑन। तो देखिए A हमारे पास 4, फिर 4 + D कितना है 6, फिर 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 6, फिर 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 6 प्लस, ये सो ऑन। तो इनको अब कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 4, फिर आ गया 4 + 6 10, तो 4 प्लस में 6 2 जा 12, प्लस में 4 प्लस में 3 6 जा 18, ये सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो देखिए 4 10 10 + 4 तो सॉरी 14, यहाँ पे 4 ये नहीं आएगा बेटा, कॉमा है, तो 4 फिर 10, फिर हमारे पास क्या आ गया, 4 + 12, तो ये आ गया 16, फिर कॉमा 18 + 4 तो 22। अब देखिए इनके बीच का जो गैप है वो भी आपका सेम चलता रहेगा और सो ऑन। तो आपकी AP हमारे पास क्या आ गई है, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देती हूँ, 4 10 16 22 और ये सो ऑन। इस तरीके से हमारी AP बन के तैयार हो गई। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा जी, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। AP है 3 8 13 सो ऑन 253। देखिए हमें इसमें 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से, इसमें आगे से नहीं निकालनी, हमें पीछे से निकालनी है बेटा। तो जब हमें पीछे से निकालनी है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारे पास 3 8, एक बार पीछे देख लें बेटा क्या थी, 3 8 13 फिर 253।
फिर सो ऑन 253। यहाँ पर a हमारे पास कितना है 3। अब देखिए d हम कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस में a1, तो 8 माइनस में 3, तो ये आ गई हमारे पास 5। और जो लास्ट टर्म होती है वो हमारी क्या होती है बेटा an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, वो हो गई हमारे पास 253। क्योंकि इन्होंने पीछे से बोला है तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है A20 हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस में n-1 और यहाँ पर d। तो देखिए लास्ट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर 253, हम यहाँ पे 253 लिख लेते हैं, माइनस n-1, d की वैल्यू हमारे पास 5, तो और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 253, वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 253, सॉरी ये तो A20 चल रही है बच्चे, इसको हम A20 लिखते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि यहाँ पे हमें कितना निकालना है 20, n हमारे पास यहाँ पे 20 है, हम यहाँ पे 20, हमें A20 टर्म निकालनी है, वो तो हमें पता है करनी है। तो यहाँ पे 253 माइनस में 20 माइनस 1, ये कितना है बच्चे, मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देती हूँ साफ साफ। तो देखिए 253 माइनस में 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई में 5, तो ये कितना हो गया 253 माइनस में 19 5 जा 95। इसको सॉल्व करते हैं, 13 माइनस 5 8, यहाँ पे बचा 4, 14 माइनस 9 तो 5 और 1, तो यानी 158, यानी जो 20th टर्म है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158, वो कौन सी टर्म होगी हमारे पास 158, ये हमारा आंसर है बच्चे। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए क्या है, जैसे अगर आपको लास्ट वाला अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा आपको उलट दीजिए, जो पीछे वाला नंबर है 253, इनमें गैप कितना है देखिए 5 का है, हम पीछे से करेंगे तो क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो पीछे तो कम होगा ना, इसमें हम 5 कम कर देते हैं, तो यहाँ पे 248, यहाँ पे फिर 5 कम कर दीजिए 243, ऐसे चलते चलते ये लास्ट टर्म हमारे पास 3, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम मान के चलेंगे कि हमें शुरू से, क्योंकि लास्ट टर्म ये थी तो हमें 20th टर्म निकालनी है, तो a यहाँ पे कितना हो जाएगा 253, d यहाँ पे कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 होता है, तो a2 अब हमारे पास कितना है बेटा यहाँ पर 248 माइनस में 253, तो ये आ गया आपके पास -5। अब d हमारे पास -5 आ गया, और जो हमारी a-nth है, जो an है वो हमारी लास्ट टर्म क्या है 3, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, हमें तो an की बजाय A20 चाहिए, तो a प्लस में n की बजाय हम लिख देंगे 20 माइनस 1 और d, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर A20, a प्लस में क्या है यहाँ पर 253 प्लस में 20 माइनस 1 तो 19, और d की वैल्यू कितनी है वो -5 है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए -5, तो ये आ गया -5। अब देखिए A20 इज इक्वल टू 253, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 5 जा 95, तो इनको माइनस करेंगे तो 158, A20th टर्म हमारे पास क्या आ गई 158। आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों आप मेथड सही हैं, आपको जो इजी लगता है बच्चे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। 4th और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है हमारे पास AP का 24, और सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज 44, और 6 और 10 टर्म्स जो है वो उसका सम कितना है 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, हमें शुरू की 3 टर्म्स निकालनी है AP की, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने क्या बोला है, हमें कौन कौन सी टर्म है बेटा, एक बार मैं देख लूँ पीछे से, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, तो 4th and 8th टर्म यानी A प्लस A4 एंड A8 इक्वल टू 24, ये उन्होंने बोला है।
हाँ, और दूसरा इन्होंने बोला है 6 और 10 टर्म इज़ 44, तो A6 और A10 इज़ इक्वल टू 44, ये दो बात बोली है। तो अब देखिए A4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं अब ये मैंने आपको ताकि बार बार पीछे ना देखना पड़े इसीलिए मैंने यहाँ लिख लिया है। तो A4 प्लस में A8 इज इक्वल टू 24 है। A4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, A प्लस में 3D। A8 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 7D इक्वल टू 24। तो A प्लस A तो 2A प्लस में 3 प्लस 7 10D इक्वल टू 24। ये आ गई हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन करते हैं। तो A6 प्लस में A10 इक्वल टू 44। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D। A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 9D इक्वल टू 44। तो A प्लस A 2A, 5 प्लस 9 तो 14D इक्वल टू 44। ये हो गया हमारे पास। अब ये भी हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो देखिए क्या है, सेकंड माइनस 1, सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो लिख लेते हैं 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ पे लिखते हैं 2A प्लस में 10D इक्वल टू 24। साइन चेंज कर देते हैं सबके, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो भी माइनस। अब 2A यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 14 माइनस 10 तो 4D, और 44 माइनस 24 करेंगे तो 0 और ये 20, तो D इक्वल टू 20 अपॉन में 4, 4 5 या 20 हो गया। तो D हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर D की वैल्यू हमारी आ गई बच्चे 5। अब इस D की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बेटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, 2A प्लस में 10D इक्वल टू 24। तो यहाँ से 2A प्लस में 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारे पास 5 और ये 24, तो 2A इक्वल टू 24। पहले प्लस में हम यही लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके बेटा, 10 5 जा 50 इक्वल टू 24। तो 2A इक्वल टू 24, 50 प्लस का है इधर ले आते हैं तो माइनस का, 2A इक्वल टू माइनस में 26 और A इक्वल टू माइनस में 26 अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो A की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ गई है, माइनस में 13। अब देखिए हमारे पास यहाँ D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, तो हम AP की सीरीज़ फर्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए AP हमारे पास कैसे क्या बन के आएगी, AP। मैंने आपको बताया था AP बनाने के लिए सबसे पहले A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर सो ऑन, इस तरीके से चलेगी हमारी। तो A कितना है हमारे पास, माइनस 13, फिर माइनस 13 प्लस D कितना है 5, फिर माइनस 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई में D हमारे पास 5, फिर ये इस तरीके से चलेगी। तो माइनस 13 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 8, फिर माइनस 13 प्लस में 10, फिर इस तरीके से। तो देखिए माइनस 13 फिर माइनस 8 और माइनस 13 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 3, इस तरीके से। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास ये आ गई बेटा, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। तो ये हमारा आंसर है बेटा, ये हमारी AP बन के तैयार हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करेंगे बच्चे तो मुझे भी लगेगा बहुत कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे लिख कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।